जब पर पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बच्चे बन गए थे और उसे हग कर रही थी और कहती थी ये सच में तुम ही हो, पर तभी वो हिट करती है फ्लोर के ऊपर। जहाँ पर इसके टचिंग सीन जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी जिसने अभी अभी इस टचिंग सीन को फील किया मेल प्रोटैगनिस्ट के द्वारा, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तो आंखें खुलती है और जो आंखें खुलने के बाद ये कहती है हाँ ये कौन सी जगह है, और जहाँ पर ये सामने दिखती है और तभी ये कहती है, इसकी एक मेड आते हुए कहती है ओ मिस आप फाइनली जाग गई, आप अध्ययन करते करते बेहोश हो गए, इसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और जहाँ पर ये भागते हुए कहती है हमें जल्दी से जल्दी मास्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप जाग चुकी है, मिस प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए। और यहाँ पर ये वेयर इज ही कहते हुए रह जाती है और वो कह ही रही थी कि वो किधर है, वो उसके बाद यहाँ पर नीचे उतर आती है और उसका रूम बहुत लग्जरियस लग रहा है। और जहाँ पर वो अपने मुंह को देखते हुए कहती है ये मैं हूँ, ये मुझे देखने से तो बहुत यंग लगता है, ऐसा लगता है कि मैं सच में ही वर्ल्ड ट्रैवल कर चुकी हूँ टाइम के पीछे। पर तभी ड्रीम वह मिस कहते हुए उस हाथ रखता है और ये पीछे देखते हुए कहता है ड्रीम। और जहाँ पर ड्रीम कहता है तुम फोर्सफुली उस स्क्रिप्ट को खोल ली, फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा। और तभी वो यहाँ पर ड्रीम को पकड़ते हुए कहती है क्या ये वही स्क्रिप्ट है जिसे मोहैंग के द्वारा लिखा गया है, जो वही पर्सन जो मैं इस जगह में आने से पहले देखी वो अभी। और ये यही कहते कहते ही ड्रीम कहते थे प्लीज कम डाउन। और जहाँ पर वो मैजिक कर रहा होता है और हमें वही बुक का सीन दिखाता है जो वहाँ पर अपीयर था। ड्रीम कहता है क्योंकि मैं डंजन मास्टर डीएम, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इस स्क्रिप्ट को दिखा सकूं। ड्रीम कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी है एक यंग मिस की जो यहाँ पर इस मेजर की है मैनर की है, और अभी तुम 12 ईयर्स ओल्ड की हो, परिवार द्वारा व्यवस्था की गई, और अभी आपकी दोस्त से सगाई हो रही है। यंग मास्टर जो वेडिंग होने वाली है वो आपके 18th बर्थडे में होने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक पोर कॉमन गर्ल सडनली अपीयर होगी और प्रतीत होता है कि इसे दूसरे भाग की तरफ डिज़ाइन किया गया है यंग मास्टर के लिए। जो लड़की है वो हर समय दर्द पाती है। लोग कहते थे कि ये एक काइंड इंटेंशन था यंग मास्टर के द्वारा, और जेलसी के कारण उसे लेसन देती थी। कोई भी उस एस्टिमेटेड यंग मिसेस को कुछ नहीं कहेगी। मंगेतर को उसी दिन से इस शादी से नफरत होने लगी, और जिसके बाद ये हैरान होते हुए कहती है कि ये किस प्रकार की डेवलपमेंट है, क्या मैं एक मिलिशियस सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। बहुत सारे साल बाद उस वेडिंग के दिन जो यंग मास्टर थे उसी लड़की को लाए, वो एक ऐसा दिन था, एक ब्रूटल मर्डर केस ऑकर्ड हुआ उस मैरिज के समय उस मैनर में, और ये कहती है। और जहाँ पर ड्रीम कहता है तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें उस मर्डरर को मारने से रोकना है। इसके बाद ये कहती है मुझे इस स्क्रिप्ट को नहीं खेलना, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। पर ड्रीम कहता है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपने इस स्क्रिप्ट को फोर्सफुली खोला था तो आपको इस गेम को क्लियर करना ही पड़ेगा, वरना आपको पूरे दिन काम करना होगा गेम यूनिट डिटेल में। और ये सुन के कहती है क्या, और इस मरने वाली बात को सुनने के बाद यहाँ पर हमारा ड्रीम कहता है आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर फॉलो करता है थ्रिलिंग स्टोरी लाइफ को। जहाँ पर उसके कैरेक्टर को एक्टिव कर दिया जाता है। कैरेक्टर मैनर्स यंग मिस, प्लेयर आईडी लीमोन। और जहाँ पर ये ड्रीम को कहती है एटलीस्ट तुम मुझे ये बता दो जो किलर है वो कौन है। जहाँ पर ड्रीम कहता है मिस, पर तभी कोई दूसरा कहता है कौन, और उधर कोई आता है और जहाँ पर कोई कहता है तुम्हारे इंटेलिजेंस और टैलेंट उस किलर को जल्दी से खोज लेगी,
और ये बात हमारे ड्रीम में कहा होता है। पर यहाँ पर जब हमारी मेन कैरेक्टर साइड में मुड़ के देखती है तो यहाँ पर ये लड़का होता है जो यहाँ अपने पीछे कुछ तो लेके आया, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो और हमारा मेन कैरेक्टर आमने सामने होती है। तो आगे हम जानेंगे कि इसके बाद क्या वो एक चाकू है या कुछ और आखिरकार ये बंदा है कौन, और क्या हमारी मेन कैरेक्टर और इस वाइट हेयर वाले लड़के के साथ शादी होती है यहाँ पर या नहीं होती है। ये चीज़ें तो बाकी के सीरीज में पता चल जाएगी। तो आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये मानवा थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए।